नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ। तो जो हम पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। जो बीएससी बीएड वाले जो हैं या जो बीएससी के जो सेमेस्टर वाला पार्ट है उसको लेकर के हम बात कर रहे होंगे आज। तो पहले मैंने मैथ और फिजिक्स का जो सिलेबस है वो अलग से डिटेल से आप लोगों को बता दिया। आज मैं तो केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद आप लोगों ने पहले देख भी लिया होगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा चेंजेज जो किए गए हैं उनको लेकर के आज हम आप लोगों से जुड़े हैं। देखो, अभी तक जो पहले बताया गया था या पहले जो सिलेबस जिस तरीके से जारी किया गया था उसमें ये कहा गया था कि अलग अलग सेक्शन वाइज आप लोगों के पेपर होंगे और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कल या परसों की अपडेट ये है कि जो आप लोगों का पहला सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर में चॉइस बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। अब उसका पूरी तरीके से फॉर्मेट भी जारी नहीं किया अभी, कितने नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन किस प्रकार की चीज़ें आ रही होंगी, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन पहली जो सूचना है वो ये है कि आप लोगों का जो सेमेस्टर फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर रहेगा आप लोगों का, इस फर्स्ट सेमेस्टर जो दिसंबर या जनवरी के लगभग जनवरी में बताया जा रहा है, तो दिसंबर लास्ट या जनवरी मान के चलो आप लोग, इसमें जो आप लोगों के एग्जाम होंगे वो ओमार सीट पे होंगे। मतलब ऑप्शन बेस्ड आएंगे। ओमार आप लोगों को भरने 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उसमें से ओमार पे भरनी है, फटाफट आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे क्योंकि ओमार पे जल्दी कॉपी चेक हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जल्दी वापस आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास है वो शुरू हो जाएंगी। ये अभी तक है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है भी कितने क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट से कितने परसेंट रहेंगे, इस प्रकार की चीजें अभी तक है नहीं। तो आ जाएगी बहुत जल्दी उन चीज़ों को लेकर के। अभी तक जो पहले बताया गया था उसमें यह बताया गया था कि 3 सेक्शन में आप लोगों के अलग अलग पेपर रहेंगे, एबीसी, और तीनों सेक्शन में अलग अलग नंबर का आप लोगों को बताया गया था कि पहले सेक्शन में आधे नंबर का रहेगा ये, और इस प्रकार की चीजें थी, 2.5 नंबर का और 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन वाले। तो वो फॉर्मेट हटा करके आप लोगों का ओमार पे करवाया जा रहा है। तो ये सूचना है अभी तक, लेकिन किस फॉर्मेट में करवाया जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे, उस प्रकार की चीज़ें अभी तक नहीं गई। और कुछ एक बच्चों के डाउट भी हैं, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी अगर कोई रहता है डाउट फिर कमेंट कर दीजिए। और दूसरा ये थोड़ा सा मान के चलिए कि चीज़ों में अपडेट किया जा रहा है। अभी सब वो सेमेस्टर सिस्टम लगाया था पहले, जैसे आप लोगों को पेपर सेक्शन वाइज देने की कोशिश की थी। अब पहला सेमेस्टर जो आप लोगों का रहेगा उस सेमेस्टर में ऑप्शन बेस्ड कर दिया गया है, और दूसरा जो सेमेस्टर रहेगा उसमें चीज़ें जो है वो उसी प्रकार रखी गई हैं जैसे आप लोगों का लिखित में होता है, प्रश्न आप लोगों को रिटर्न करने होते हैं उस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। तो पहले में थोड़ा सा केमिस्ट्री का सिलेबस है, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, कितने पेपर होंगे, किस प्रकार की चीज़ें रहेगी, लगभग मिलती जुलती चीज़ें हैं। फटाफट 2 मिनट में आप लोगों को वो चीज़ें बता करके लास्ट में जो कुछ स्टूडेंट के डाउट्स हैं मेनली उसी चीज़ पर इस वीडियो को रखा जाएगा। तो केमिस्ट्री का वही सेम चीज़ें हैं, और वही जो अभी ऑप्शन वाला किया गया है ना, वो सभी के लिए किया गया है। आप लोगों के जितने पेपर होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सारे के सारे ऑप्शन बेस्ड होने हैं। ठीक है, ये चीज़ की गई है, ऐसा नहीं किसी एक का होगा। तो एमजीसीयू का जो सेमेस्टर सिस्टम है ये चॉइस बेस्ड, चलो ये लास्ट में बता दूंगा किस प्रकार की ये चीज़ है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और जो है 2 ही पेपर होंगे भाई केमिस्ट्री के, 3 पेपर होते थे अभी तक आप लोगों के, 3 नहीं होंगे। देखो ये केमिस्ट्री का आ जाएगा, और ये रहा, ये चलिए बैकग्राउंड, इसी में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये जो आप लोगों का है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये क्या है इसके बारे में बताया गया, ये आउटलाइन कुछ चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में। और ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों का, ये जो किस प्रकार पैटर्न पे होना है ये देखिए। देखो ये है आप लोगों का फर्स्ट पेपर रहेगा, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर रहेगा, एटॉमिक्स एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, जो आप लोगों के पेपर का नाम रहेगा। दूसरा रहेगा रिएक्शंस एंड आइसोमेरिज्म, इसका मतलब ये आ जाएगी। दूसरा ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा। ये दोनों आप लोगों को पेपर रहेंगे, और फिर लेबोरेटरी मतलब प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप लोगों का रहेगा। तो देखो पहला पेपर जो आप लोगों का रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करके। यही सेम चीज कहाँ रखी गई है, इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ 50 नंबर का, और 10 नंबर ये वाली चीजें आ जाएगी हमारे पास। और टोटल 150 नंबर का होगा, जिसमें से 120 रिटर्न के आ जाएंगे, 30 है। जो अभी तक जो फिजिक्स में जो चीजें मैंने बताई थी उसी प्रकार की रहेगी। देखो आप लोगों के तीन पेपर होते थे, उसकी जगह आप लोगों के 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर जो रहेंगे वो 40-40 नंबर के रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो रहेगा दोनों 40 नंबर के रहेंगे।
और इन दोनों के साथ आप लोगों का जो प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल जो रहेगा वो प्रैक्टिकल भी आप लोगों का क्या रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। इन तीनों के साथ एक्सटर्नल में 10-10 नंबर देख सकते हो आप लोग इंटरनल के ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो 10-10 नंबर इंटरनल का आप लोगों का जो रहेगा, इंटरनल का पार्ट रहेगा, तो इंटरनल का जो पार्ट है वो आप लोगों का 30 नंबर का रहेगा। तो 120 नंबर का तो सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा, 30 नंबर इंटरनल के आ जाएंगे। इसका मतलब 150 नंबर का पूरा पार्ट ही हमें, ये देखो आप लोगों का जैसे पेपर होता था उसी प्रकार ये चीजें रहेगी, तो इसमें भी रहेगी। अब आप लोगों के लिए अच्छी सुविधा तो ये कर दी गई है कि केमिस्ट्री के आप लोगों के जो 3 पेपर होते थे उसकी जगह अब आप लोगों के 2 ही पेपर होंगे, तीसरा प्रैक्टिकल वाला ऐड रहेगा। और दिक्कत ये कर दी गई है कि जो साल में केवल एक बार पेपर देकर के आप लोगों को पास होना था पड़ता था, वो अब आप लोगों को एक सेशन में 2 बार, मतलब एक जो फर्स्ट ईयर आप लोगों की होती थी वो 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दी गई है। इसका मतलब 2 पार्ट में इनके रहेंगे। अब देखो मैं केवल फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता देता हूँ जो सिलेबस आप लोगों का है। ये देखो ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का पेपर जो रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें रहेगी। ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहेगा, पीरियोडिक टेबल और इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग रहेगी। तो ये 3 यूनिट आ जाएगी आप लोगों को, अलग अलग इसके अंदर जो टॉपिक है वो आप लोगों को आराम से देख लेने हैं भाई। ठीक है, तो ये रहा। और चौथी यूनिट स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड का आ जाएगा, और ये आ जाएगा लिक्विड स्टेट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर रहेगा। ये हिंदी में भी दे रखा है भी, परमाणु संरचना आवर्ती गुण के रूप में, संरचना और बंध के रूप में पूछ रखा है, तो ये वाली चीज आएगी। और आप लोगों का जो सेकंड पेपर है वो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की आ जाएगी, और ये वाला जो पूरा पार्ट आप लोगों का रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको आराम से देख लेना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई इसको तो कर देते बंद, और अब करते हैं बात जो आप लोगों की सिंपल है, सीधे सीधे शब्दों में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री का जो पार्ट है, देखो केमिस्ट्री का जो पार्ट रहेगा उसमें आप लोगों के 2 पेपर रहेंगे भाई, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो इनऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है आप लोगों की, और सेकंड में ऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा। ये 2 आप लोगों के पेपर रहेंगे। दोनों पेपर जो रहेंगे आप लोगों को वो 40 और 40 नंबर के रहेंगे, दोनों में सेम। तीसरा जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का जो पार्ट है, वो प्रैक्टिकल का पार्ट भी आप लोगों का कितने का रहेगा, 40 का रहेगा। इसमें भी डिवाइडेशन है वैसे भाई, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, वो कितने नंबर के रहेंगे, वाइबा आपका 10 नंबर का रहेगा, इस प्रकार डिवाइडेशन सबका होता है भाई। रिकॉर्ड 10 नंबर का रहेगा, वाइबा भी 10 नंबर का रहेगा, और जो प्रैक्टिकल वाले जो 2 क्वेश्चन करने होते हैं वो 10 नंबर के रहेंगे। तो 120 नंबर का तो ये आप लोगों का हो जाएगा काम, और प्लस 30 में आप लोगों के जाएंगे इंटरनल नंबर। इसका मतलब पूरा पेपर जो केमिस्ट्री का रहेगा, तीनों पार्ट प्रैक्टिकल और दोनों पेपर मिला करके वो टोटल 150 नंबर का रहेगा आप लोगों का। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप लोगों की केमिस्ट्री को लेकर के है, और सिलेबस आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेना भाई। मैंने आप लोगों को पहले में टॉपिक बता दिए। दूसरी बात, जो अभी तक आप लोगों का पैटर्न डिवाइड किया गया था, जैसे अलग अलग सेक्शन में ए, बी और सी, इन सेक्शन को हटा करके अब ये बोला जा रहा है कि ओमार शीट पे लिया जाएगा। ओमार शीट पर लिया जाएगा तो सारे की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑप्शन में आएंगी। आप लोगों को ओमार भरनी है, ओमार फटाफट चेक हो करके आप लोगों का बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पार्ट था केमिस्ट्री से रिलेटेड। आप लोगों को बाकी सिलेबस देख लेना है। और अभी तक जो है किस यूनिट, मतलब यूनिट जो आप लोगों की डिवाइड की गई है 5, कितने क्वेश्चन एक यूनिट से आने हैं, कितने कितने क्वेश्चन कैसे जो किया जाएगा, उसके बारे में कोई ज़्यादा अपडेट है नहीं। जैसे ही आप लोगों के लिए वो कोई अपडेट मिलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी कोशिश हमारी ये होती है कि तुरंत चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, लेकिन कुछ कभी कभी कोई टेक्निकल वजह से कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत डिले होता है। तो मेन जो चीज़ थी आप लोगों को, मैंने पहले जो आप लोगों का मैथ का सिलेबस बताया था उसी में चीज़ें सारी क्लियर कर दी थी। अब देखो भाई, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है, कुछ तो भाई नॉर्मली हो ही जाते हैं डाउट, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में बच्चे नए नए आते हैं। ज़्यादा आप लोगों को बचने की आवश्यकता नहीं है इसमें भी कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप लोगों को सिर्फ ध्यान इतनी देनी है कि किस प्रकार से चीज़ें आप लोगों को लिए काम करनी है भाई। जैसे कितने पेपर होंगे, कौन से नंबर के आएंगे, किस प्रकार की यूनिट है, मार्किंग कैसे होगी, कौन सा क्या आएगा, वो आएगा, उन चीज़ों ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, यूनिवर्सिटी भी उन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही है, क्योंकि अभी वो इस सेशन से ही लागू किया जा रहा है, तो धीरे धीरे उनमें वेरीफाई होती जाएंगी चीज़ें। चलिए अब देखो कुछ डाउट्स हैं उन पर मैं बात कर लेता हूँ, जो कुछ है उनके बारे में।
तो बाकी जो चीज़ रहेगी वो भी हम आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। देखो भाई, कुछ बच्चों ने मैसेज भी किए हैं और मैंने सारे एक जगह कर लिए हैं ताकि उन चीज़ों पर बात हो सके आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो भाई, देखो एक बच्चा है, उसने पूछा है कि ये क्रेडिट सिस्टम क्या है। भाई मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार, इसमें लिख रखा है इसने कि भाई क्रेडिट सिस्टम क्या है, हर सेमेस्टर में कितने क्रेडिट होते हैं, मिनिमम क्रेडिट कितने चाहिए होंगे पास होने के लिए, और हर सेमेस्टर क्रेडिट। ये वाला जो सिस्टम है, अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं वो आप लोगों के साथ इसमें लिखी हुई हैं पेपर में। इस क्रेडिट का कारण ये है कि जैसे मान लो अभी ये कर दिया गया है आप लोगों के पास, जैसे मान लो बीएससी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, वो कोई बात नहीं। मान लो कोई बीए कर रहा है, तो जो बच्चा बीए कर रहा है तो वो ऐसे भी कर सकता है, जैसे मान लो उसने एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले लिया, एक उसने पॉलिटी ले लिया, और तीसरा उसने मैथ्स ले लिया, तो वो ऐसा कर सकता है आपसे, ठीक है। पहले भी ऐसी चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब आप लोग चाहो तो यहाँ पर मैथ ले सकते हो, मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। उस सब्जेक्ट चूज करने के लिए इस प्रकार की ये क्रेडिट वाली चीजें दी गई हैं। उसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे वो इस प्रकार के चेंजेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, और बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर भी नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस चीज पर ज्यादा विचार विमर्श मत करो। चाहे ये दे रखा है कि नेक्स्ट, अब देखो मैं एक इसमें थोड़ी सी चीज और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब इसमें क्या किया गया है कि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जो मैंने पीडीएफ अभी देखी थी, मैं वापस आप लोगों को वो पढ़ के दिखा दूंगा लास्ट में। मान लो आप लोगों के पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और इस केमिस्ट्री में भी भाई आप लोगों का जो पेपर होता है, इसमें जैसे मैंने अभी बोला था आप लोगों का कि पहला आप लोगों का पेपर इनऑर्गेनिक का रहेगा, दूसरा ऑर्गेनिक का रहेगा, तीसरा अगर फिजिकल का होता तो बच्चों के पास चॉइस होती कि आपको इन दोनों में से कोई, मतलब तीनों में से कोई दो लेने हैं। तो कोई होता तो वो फिजिकल ले लेता और इनऑर्गेनिक ले लेता, ऑर्गेनिक को छोड़ देते। तो इस प्रकार की चॉइस जो होती है उसके लिए ये जो वर्ड दे रखा है उसने, उस चीज के लिए इन चीजों को यूज करने की कोशिश की गई है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने सिलेबस जब जारी किया है तब ऑप्शन दिया ही नहीं, चॉइस आप लोगों के पास है नहीं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। तो आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने डाले हैं। भाई अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोगों में से किसी ने मान लो एमएससी की है, ठीक है, एमएससी की है, तो एमएससी जैसे फर्स्ट ईयर का आप फॉर्म भराते हो तो आप लोगों के दो पेपर जो होते हैं वो तो कंपलसरी होते हैं, मतलब वो दोनों सब्जेक्ट प्रत्येक स्टूडेंट को लेने होते हैं। बाकी 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आप लोग चूज करके कोई भी 3 ले सकते हो। लेकिन एमएससी जो आप लोग कर रहे हो, कोई अगर अब किसी ने रेगुलर की है, इस बार तो शायद सेमेस्टर सिस्टम उसमें भी लागू कर दिया गया है, तो वहां आप लोगों के पास ये चॉइस होती है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, वहां पर होती है। वो चीज यूनिवर्सिटी ने करने की कोशिश की है ताकि बच्चों के बीच जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, उस सब्जेक्ट को लिया जा सके। लेकिन क्योंकि जब सिलेबस जारी किया है तो सब्जेक्ट भी लिमिटेड दे दिए। अब आप लोगों को 2 पेपर केमिस्ट्री के देने और दोनों में इनऑर्गेनिक और फिजिकल का दे दिया। मैथ्स में देना है तो मैथ्स में जो दोनों सब्जेक्ट दिए वो दोनों सब्जेक्ट, मतलब दोनों बुक दी है वो दोनों बुक दे दी आप लोगों को भी पहले से। आप लोगों को एक तो अवकलन गणित वाली करनी है तो आपके पास ऑप्शन है नहीं। वो हो सकता है तीसरे या चौथे सेमेस्टर में जाकर के, या दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर जो आप लोगों का सा हो रहा होगा 5-6 लास्ट में, किसी में ऑप्शन आप लोगों को मिल जाए, तो उसके लिए इसको बेस तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ आप लोगों की ये चीज़ें काम में नहीं आ रही होंगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कैसे क्या कुछ करना है। आप लोगों के पास इस बात को सिर्फ देख लेना कि आप लोगों के पास सिलेबस ये डिसाइड कर दिया गया है, वही आप लोगों को पढ़ना होगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगी अब आगे। इसमें से नेक्स्ट ये चीज़ पूछी गई है कि सर ये सेमेस्टर आने से पहले हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर का एग्जाम बस एक बार होता था, सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद क्या हर सेमेस्टर में हिंदी, इंग्लिश? नहीं नहीं, देखो कंपलसरी जो किया गया है, अगर आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड करके देख लिया है तो पहला जो सेमेस्टर आप लोगों का रहेगा उसमें दे रखा है हिंदी, इंग्लिश, और उसमें मतलब वो दे रखा है टेक्निकल जो पार्ट होता है ना आप लोगों का, जो आप लोग पढ़ते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह से, आईएम या ऐसा कुछ लिख रखा है, उसके लिए वर्ड यूज कर रखा है, वो दे रखा है। इनमें से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को एक सब्जेक्ट ही चूज करना है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में उसको पास कर लिया तो दोबारा उसको नहीं करने हैं, और भाई नहीं, आप लोगों की इसमें नंबर भी ऐड नहीं होंगे। भाई हिंदी, इंग्लिश और जो कंपलसरी होते हैं ना, वो आप लोगों के नंबर ऐड नहीं होते हैं, तो यहाँ भी नहीं होंगे, वहां भी नहीं होते थे।
अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो आप लोगों को, जहां तक मैंने जो उस चीज पीडीएफ को पढ़ा है, मुझे ये समझ में आया कि उन तीनों में से आप लोगों को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। हो सकता है आप लोगों को दो भी करने पड़ जाए, वो जब एग्जाम फॉर्म आप लोगों के आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपने एक बार पास कर लिया तो वो क्लियर हो गया आप लोगों का, दोबारा उसको पास करने की आवश्यकता भी नहीं है और उसके नंबर भी ऐड नहीं होंगे। और सेकंड जो सेमेस्टर है आप लोगों का, उसमें इन्वायरमेंट स्टडी आप लोगों के लिए ऐड किया गया है, जो पर्यावरण वाला जो पार्ट अभी तक आप लोगों का इन्वायरमेंट का होता था उसमें, तो वो दोनों चीजें रहेंगी। अब मान लो किसी का यहाँ ड्यू रह गया, क्लियर नहीं हुआ, तो वो सेकंड सेमेस्टर में आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट, अब सेकंड सेमेस्टर में वो पास नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट हो जाएगा। जब तक आपकी फाइनल हो रही होगी तब तक की कंपलसरी वाले सब्जेक्ट आप लोगों की क्या हो जाने चाहिए। अभी तक तो ये होता था कि 5 साल में पास हो जाने चाहिए, वही चीज यहाँ है, जितना ड्यूरेशन आप लोगों के कोर्स का रहेगा उस कोर्स के अंदर ये कंपलसरी सब्जेक्ट पास हो जाने चाहिए। मान लो किसी ने हिंदी इंग्लिश यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में भरवाया, वो फर्स्ट सेमेस्टर में किसी ने अगर पेपर नहीं दिया तो वो आप लोगों का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर वाला कब हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर के जब आप लोगों के पेपर होंगे तो वो उसके साथ हो जाएंगे। और ये जो है वो आप लोगों को केवल पास करने हैं भाई, अलग से नहीं, ठीक है। तो कुछ ही डाउट है उसमें से मैं वापस जो पीडीएफ थी अभी जो मैंने लगा रखी थी उसको एक बार दोबारा हम ऐड कर लेंगे, उसमें भी मैं बता दूं आप लोगों को जैसे दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डाला गया है भाई, जो चीजें पूछी गई हैं कि सेमेस्टर 1 का बाकी सेमेस्टर में से कौन से सब्जेक्ट, जैसे पीसीएम की बात की है उन्होंने, इनके अलावा हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, ऐसा तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि भाई कैसे कैसे होगा। कंपलसरी वाली जो चीज़ें रहेंगी, और ड्यू अगर मान लो कंपलसरी के अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट का पेपर भी ड्यू रह जाता है तो वो नेक्स्ट सेशन के साथ हो जाएगा, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें भी वही सिस्टम है अभी तक जो होता था उसी प्रकार। अगर कंपलसरी आप लोगों का नंबर तो वैसे भी ऐड नहीं होने, एक बार आप लोगों को पास करने, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लोगों को एक भरना होगा, अगर वो पास हो गया तो ठीक है क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इन चीज़ों को दे सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में पूछा गया है तो मैं पहले से बोल रहा हूँ लगभग जनवरी ही पॉसिबल है, कि जनवरी में उम्मीद है आप लोगों का ये सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे। एग्जाम डेट तो यूनिवर्सिटी जारी करेगी ना, अभी तो आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज का पार्ट भी स्टार्ट नहीं किया होगा देखना भी, तो उनके बारे में भी एग्जाम डेट कभी कैसे बता सकते हैं, अभी आप भी समझो इस चीज़ को। नेक्स्ट दे रखा है इंटरनल एग्जाम क्या है, क्या प्रोफेसर हमारे बिहेवियर और अटेंडेंस के हिसाब से नंबर देंगे या फिर स्कूल में जैसे प्रथम परख टेस्ट सेकंड होता है। नहीं भाई, इसमें सब कुछ आप लोगों का ऐड किया गया है सेमेस्टर में। आपका बिहेवियर जो है उस वो भी काउंट होगा, आप लोगों के इंटरनल जो एग्जाम होंगे वो भी काउंट होंगे, और स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें लिखी गई हैं कि आप लोगों के जो इंटरनल एग्जाम जो होते हैं, जो आप लोगों के टेस्ट होते थे ना जैसे उसी प्रकार, उसमें आप लोगों को जो एग्जाम लिए जाएंगे कॉलेज में उनका रिकॉर्ड रखना है बाकायदा कॉलेज को। इंटरनल जो एग्जाम होंगे, मान लो कॉलेज में कोई टेस्ट करवाया गया है उनको करना, तो उनका रिकॉर्ड उनके पास सेव होना चाहिए। बाकी बिहेवियर के भी कुछ नंबर हैं आप लोगों के, और प्रोफेसर जो भी हैं सब चीज़ें आप लोगों की इंक्लूड की जाएगी। बाकी आप लोगों को पता है ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि भाई अलग अलग एक्टिविटी पे कौन इतनी सारी चीज़ें देखता है, एग्जाम में आप लोगों की क्लासें प्रॉपर हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इंटरनल के बारे में जो चीज़ पूछी गई है उसके बारे में यही है कि हाँ, केवल आप लोगों के टेस्ट पे बेस्ड वो नहीं होंगे, आपका बिहेवियर भी देखा जाएगा, अन्य एक्टिविटी में आप कैसे भाग ले रहे हो वो चीज़ें भी रहेंगी। कुल मिलाकर के बात ये आ गई कि प्रोफेसर जैसा चाहेगा उसी प्रकार की चीज़ें रहेंगी। हाँ, इसमें ये जरूर लिखा गया है कि जो आप लोगों को टेस्ट होंगे, इंटरनल होंगे, अन्य कोई चीज़ आप लोगों ने जो नोट की है उसको रिकॉर्ड में आप लोगों को इंटर करना पड़ेगा। भाई मैंने बिहेवियर आपका अगर मान लो अच्छा नहीं समझा, तो मैंने क्यों नहीं समझा आप लोगों के बिहेवियर को लेकर, अच्छा समझा है तो क्यों समझा है, उस प्रकार की चीज़ें रिकॉर्ड में रखनी होंगी। वो जरूरी नहीं आप लोगों को दिखाया जाए, लेकिन रिकॉर्ड में जरूर रखनी होगी, जो भी कॉलेज रहेगी उसकी रिकॉर्ड में ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा एक बार वापस भी, क्रेडिट वाला मैंने आप लोगों को बता दिया कि चॉइस आप लोगों को मिलेगी, उस पर बेस्ड ये चीज़ें रखनी है। तो वैसा कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे कोई स्टूडेंट होंगे जैसे कोई मैथ फिजिक्स जैसे अल्टरनेट सब्जेक्ट रख सकता है। अब ये प्रतिबंध जो था वो खत्म कर दिया गया कि आपको यही सब्जेक्ट रखने होंगे। सेमेस्टर वाला मैंने बता दिया कि सेमेस्टर में आने के बाद जो कंपलसरी सब्जेक्ट की बात की गई थी वो केवल एक बार आप लोगों के पास करने हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो गए तो दोबारा नहीं देने, अगर नहीं हुए तो आप लोगों को वापस भी देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया सब्जेक्ट वाइज मैंने चीज़ें बता दी, एग्जाम डेट के बारे में आप लोगों को पता है, सिर्फ यूनिवर्सिटी बता सकती है, और इंटरनल वाली भी चीज़ें बता दी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, अगर उसमें ये लगा रखा है या दे रखी है जो मेरे पास है, भाई आप लोग साइट पे जाकर के आराम से देख सकते हो। जो अभी मेरे पास स्लाइड थी मैं उसी को ऑन कर लेता हूँ, इसमें देखते हैं। देखो ये रहा। देखो ये रहा।
ये सिलेबस आपका बैकग्राउंड दिया गया है, तो आप लोगों इसमें जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 और यूजीसी जो जैसे चीज़ें बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई गई है कि भाई हमने बच्चों को थोड़ी स्वतंत्रता देने की कोशिश की है कि आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आपके अलग अलग मतलब जो प्रेशर है भाई, एक पेपर जो होता था आप लोगों का अभी तक 2-2 बुक एक साथ होती थी, तो उसमें क्या किया गया, केवल एक बुक डाली गई है ताकि बच्चे एक बुक को आराम से अच्छे से कवर करके आए, उन पे प्रेशर कम होगा। इस प्रकार की चीज़ें इसमें लिखी गई है कि भाई उनकी एक्टिविटी उनके मतलब जैसे नॉलेज है उनको शामिल करने की कोशिश की गई है। ये वाली सारी चीज़ें इसमें देखो, ये लिख रखा है ना यहाँ, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई गई है। सोशल एक्टिविटी रहेगी, नॉलेज रहेगा, स्किल नेशन रहेगा, उस प्रकार की चीज़ों को लेकर के उसमें बात की गई है। देखो ये रहा, और इसमें इस प्रकार की चीज़ें इस प्रकार ऐड करने की कोशिश की गई है, जैसे मान लो एक बुक आप लोगों का एक सब्जेक्ट के साथ अलग अलग कुछ एक यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करके, मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में जो दूसरी बुक चल रही है वो अगर आप चूज करना चाह रहे हो, लेकिन अभी तक इसमें चॉइस नहीं दी गई है। इसका मतलब आप लोगों के लिए सिर्फ ये नाम दे दिया गया है, चीज़ें वही रहेंगी जो पहले से चलती आ रही थी। आगे जाके सेमेस्टर में आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने की स्वतंत्रता, भाई जैसे मान लो एमएससी में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग से पेपर होता है एक का, अलग अलग पार्ट में लेकर के, तो उसमें आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बुक आप चूज कर सकते हो, वो पेपर आप चूज कर सकते हो। हाइपर ज्योमेट्री होती है, इस प्रकार की चीज़ें जो है उसको लेकर के, तो यहाँ पर क्या है, वैसी चॉइस के लिए आप लोगों के पास ऑप्शन फिलहाल है नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो कम से कम, सेकंड सेमेस्टर में 2 में तो नहीं है, थर्ड या फोर्थ में आता है, या आप लोगों की 5 नंबर और 6 नंबर कहीं जा करके आता है, तो एक अलग बात रह जाएगी। यहाँ से देखो ये वाला रहा जो आप लोगों का दे दिया गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला जो दे रखा है, उसमें ये दे रखा है देखो, एकेडमिक रिफॉर्म प्रोसेस, इस प्रकार की चीज़ें लिखी गई हैं इसमें। अलग अलग इंस्टीट्यूट है वो उसमें आप लोग देख सको जा सके, तो ठीक है, ये वाली चीज़ें इसमें लिखी गई हैं भाई, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो, मैं अलग अलग आप लोगों को इसमें पढ़ के दिखाने की आवश्यकता नहीं। या आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो ले रखा है, इसमें देखो ये कुछ वर्ड जो हैं जिनका अर्थ समझाया गया है भाई। कोर्स, कोर्स कौन सा होगा, ए कोर्स विच शुड कंपल्सरी बी स्टडी ए कैंडिडेट, ए कोर मतलब कोर कोर्स आप लोगों का जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब वो आप लोगों का कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा। मतलब आउटलाइन का मतलब ये जो वर्ड है उनके बारे में बताया गया है, ये कोर्स आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा ये जी, ये आप लोगों के सिलेबस के साथ ये रहा देखो, इसमें लिखा है इन्वायरमेंट साइंस। यहाँ पर अभी तक आप लोगों का जो इन्वायरमेंट स्टडी नाम आता था उसकी जगह ये क्या कर दिया, इन्वायरमेंटल साइंस कर दिया है। इंग्लिश आ जाएगा आप लोगों का, और कम्युनिकेशन ये रखा देखो लिख रखा है MIL कम्युनिकेशन। तो ये आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी, इंग्लिश और इसके लिए ऐड किया गया है भाई। इस चीज़ को आपको देखना है, स्किल के लिए आप लोगों को स्किल में ध्यान में रखते हुए, रिसर्च को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार की चीज़ें इसमें सिर्फ लिखी गई हैं भाई। आप लोगों के पास चॉइस है तो चॉइस है, तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर तो 2 ही है, 2 पेपर आप लोगों को देने, तो चॉइस कहाँ रहेगी इसमें, कोई कुछ नहीं है, बस नाम के लिए दी गई है ये चीज़ें। ये रही आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का, और ये कोर्स वाली चीज़ें आ जाएगी इसमें। इसमें नहीं लिखा है भाई कहीं, ये केमिस्ट्री का है तो इसमें चीज़ें नहीं दी गई हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है जो भी चीज़ें को जो दिक्कत थी, जो भी स्टूडेंट है भाई, एक दो ने जो मैसेज किए हैं मैंने कोशिश की सभी के आप लोगों के क्वेश्चन एक साथ ले लिए जाए। इसके अलावा अगर फिर भी डाउट रहती है भाई, जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर के ही बच्चे ये रहेंगे भाई, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या जिन्होंने एक सेशन पेपर दे रखे हैं उनको डाउट कम होंगे, नए बच्चे आएंगे इनको एक बार डाउट ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से इस चीज़ को सिस्टम में नहीं देखी है ये चीज़ें। फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट करिए, मैं कोशिश कर सकता हूँ कमेंट के साथ भी रिप्लाई देने की कोशिश की है। अलग से ग्रुप वगैरह जो लिंक है वो टेलीग्राम के है, वो आप लोगों के किसमें आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, आराम से वहाँ से देख करके आप लोग मैसेज वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ थी, तो थोड़ी सी बातचीत हमने की थी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, और उसके बाद जो अन्य चीज़ें आ गई आप लोगों की उनके बारे में भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आप लोगों को है नहीं कि सर क्रेडिट वाला क्या रहेगा, कैसे आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, वैसा कुछ आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। अब अभी तक के जो बच्चे हैं उनके पास जैसे साइंस है तो साइंस वाले क्या रहेंगे, साइंस वालों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हैं, या बोटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री है, तो वही सब्जेक्ट हैं, अलग से बहुत सारे चूज नहीं किए गए होंगे किसी बच्चों ने, तो उनके लिए ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बातचीत थी हमारी आज को लेकर के, उम्मीद है आप लोगों के डाउट वगैरह जो है क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी को है तो एक बार फिर से देख लेना। और कंपलसरी वाली जो बार बार चीज़ पूछी गई है, बहुत सारे बच्चों ने पूछी है, तो कंपलसरी के एक तो आप लोगों के नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, दूसरी बात आप लोगों को सिर्फ एक बार पास करने हैं। पहले सेमेस्टर में जैसे आप लोगों ने नहीं दिया तो वो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के क्या हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे, दोबारा आप लोगों के पेपर भी हो जाएंगे, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अन्य कोई चीज़ भी है तो आप लोग आराम से देख सकते हो, मैं कोशिश एक बार देख लेता हूँ वापस कि कोई चीज़ें रही नहीं है, ठीक है। और
मैं जहाँ तक बातचीत मुझे करनी थी मैथ्स को लेकर, सिलेबस को लेकर के मैंने आराम से बता दिया, तो क्योंकि उस चीज़ से मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। फिजिक्स वाली भी चीज़ें मैंने देख के आराम से बता दी आप लोगों के, और केमिस्ट्री वाली भी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर आराम से मिलती जा रही होंगी। साइंस की लगातार मेरे द्वारा और अमित जी सर द्वारा क्लासें आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी बातचीत करके बॉटनी और जूलॉजी का आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करवा दिया जाए। अगर अलग अलग पॉसिबल नहीं हुआ तो दोनों एक ही दिन करवा दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आप लोगों का रहता है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, कोशिश करेंगे हम लोग। दूसरी बात, अभी जो कल की न्यूज है कि ओमार पर आप लोगों के क्या होंगे ऑप्शन, जैसे कंपटीशन वाले हैं तो यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन के बच्चे आगे जाकर के कंपटीशन देते हैं, इसमें से ऑप्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो वाली चीज़ें देख करके आप लोगों को, तो भाई एक पहल तो अच्छी है। मैं तो कम से कम इसका जरूर समर्थन करूंगा कि भाई हाँ, ऑप्शन बेस अगर आपको दी है तो बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब थ्योरी में आप लोगों का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, भाई बताओ इसके बारे में वर्णन करो, तो आप लोगों को टॉपिक दे दिया, जो आपके पास नॉलेज है वो आप सब कुछ लिख देते हो। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट का आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो उसमें वैल्यू पुट करके आप लोगों को कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए। तो वो रट्टाफिकेशन जो था आप लोगों का, वो चीज़ें नहीं रहेगी, केवल एक ही चीज़ को रटते चले जाओ, उस पर इतनी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, देखने को मिलेगी चीज़ें नई नई, और नई चीज़ें हैं तो थोड़ा थोड़ा जैसे सुधार आता चला जाएगा। पहले क्योंकि ये दिया गया था कि 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग पेपर होंगे, अब दे दिया कि ओमार के अकॉर्डिंग रहेगी, तो ये अपडेट लगातार होती रहेगी। जब 1 या 2 सेशन में ये दिक्कत लगातार रहेगी। चलिए, उम्मीद है आप लोगों के आज की जो डाउट थी वो क्लियर होगी। मिलते हैं एक नई चीज़ों के साथ आप लोगों के साथ। अगर कोई नई बहुत जल्द न्यूज मिलती है तो उसके साथ भी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी ये भी है कि बहुत जल्दी अगर आप सिस्टम बना और चीज़ें फ्लो में रहीं, तब बीएससी या बीएससी बीएड से रिलेटेड कुछ एक पार्ट हम आप लोगों के साथ करवाने की भी कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा मैथ का कुछ पार्ट या 1 या 2 बुक जो भी होती है आप लोगों से, वो आप लोगों के साथ करवाने की कोशिश करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।